अगला सवाल, Why is Othello still a lover when he does not care about Desdemona's feeling? ये कैसा सवाल है? Why is Othello still a lover when he does not care about Desdemona's feelings? कुछ तो गड़बड़ है। ये पूछ रहे हैं कि ओथेलो डेस्डेमोना से प्यार करता है, पर उसकी भावनाओं को समझता ही नहीं। तो फिर ओथेलो प्रेमी कैसे हुआ अगर उसे अपनी बीवी की परवाह ही नहीं? नो, ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर ये क्वेश्चन ही गलत है। पर अब क्या करूं? लगता है इसका जवाब भी मुझे वर्षा से ही पूछना पड़ेगा। वर्षा सुन, तूने ओथेलो पढ़ लिया? एक सवाल था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मूड ठीक नहीं है। तू बता। तो उन्हें बुला दूं जो आपका मूड ठीक कर दे। क्या हुआ? ओ, तो दादू से नाराजगी है। तेरा सवाल क्या था? अच्छा बाबा, बताती हूँ। देख, एक कंफ्यूजिंग सा सवाल है। ये देख, जब ओथेलो डेस्डेमोना की भावनाओं को समझता ही नहीं था, तो वो उसे प्यार कैसे कर सकता है? तेरी भी समझ में नहीं आ रहा ना? ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नहीं, सही है, बिल्कुल सही। कैसे? अच्छा बता, ओथेलो कौन था? एक योद्धा, काला योद्धा, और डेस्डेमोना उसकी खूबसूरत प्रेमिका। राइट। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और फिर शादी के बाद क्या हुआ? दोनों के बीच में गलतफहमी। ओह, अब समझ में आया मेरी कि दोनों ने दुनिया से लड़कर शादी की, लेकिन शादी के बाद ओथेलो डेस्डेमोना की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। वो उसे प्यार करता था फिर भी, राइट? पर ऐसा क्यों हुआ? ओथेलो एक मर्द था। वो अपना प्यार हासिल करना चाहता था, उसे जीतना चाहता था, और उसने डेस्डेमोना से शादी तो कर ली, लेकिन बाद में वही हुआ। ना ही उसने कभी उसकी परवाह की और ना ही उसे समझना चाहा। और जैसे ही हालात बिगड़ते, वो दोनों ने एक दूसरे को खो दिया। ये क्या? अगर प्यार है तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सब किताबी बातें। वर्षा, तूने तो दादू से लव मैरिज की है ना? तू भी प्यार को किताबी बातें समझती है? शादी के बाद सब बदल जाता है। शायद कभी हम किसी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हमारे बिना कुछ कहे सुने ही वो सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें बदल जाती हैं। तेरी कोई बात हुई है दादू से? नहीं, बात है एक दूसरे को समझने की, और वही नहीं हो पाता है। शौर्य ने मेरी पढ़ाई के लिए इसलिए हाँ नहीं कही थी कि मैं चाहती हूँ, बल्कि इसलिए हाँ की थी कि घर में सब चाहते थे, और अगर वो इजाजत नहीं देते तो जिसके लिए मैं इस घर में आई उसे ही मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो सब बेकार है। ना कटे है, बस आता ही होगा। ये लो जी, आ गया। मुन्ना क्या कर रहा था कमरे में? कुछ नहीं दादाजी, बस कंप्यूटर पे कुछ मेल्स चेक कर रहा था। कुछ नहीं, कब तक करेगा छोरे?
थारे बाबूजी के साथ धंधे पर बैठ जा। अब तो लगन भी तय हो गया थारा। जिम्मेदारी संभालना सीख। हमारा सारा कारोबार तुझे संभालना है छोरे। अब दादाजी इसका लगन तय हो गया है, इसलिए तो इसे थोड़ी छूट दे रखी है, वरना शादी के बाद तो सब कुछ इसे ही संभालना है, जिम्मेदारी भी उठानी है। ये तो है। और वैसे भी अब दिन ही कितने रह गए हैं। जिम्मेदारी कोई तोहफा ना हुए जो शादी के बाद हम इसे थमा देंगे। हर चीज का अपना समय हो गया है। बच्चा सारी जिंदगी अपनी माँ की गोदी में न बैठा रहे। चलना सीखे कि ना सीखे ना। और छोरे, हम तने बड़े बड़े काम करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, तो छोटे छोटे काम से शुरू कर। अरे हम थारे सर पर सारी जिम्मेदारी थोड़ी ना डालेंगे। अरे संक्रीताई ने कल समधी जी के यहाँ संदेशा लेकर भेजा कि ना? हाँ। कैसा संदेश? कल संक्रीताई समधी जी को ये बात समझा देवेगी कि छोरी को कॉलेज भेजे की जरूरत ना है, छोरी को घर पर रहने देवे। वो दादाजी, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब है इतनी जल्दी? अभी तो अक्षर के एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स हैं। वैसे पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है पढ़ाई छोड़नी जरूरी है। जब बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो छोटों को ज्यादा अक्ल चलावे की जरूरत ना है। तू छोरे के समझे है दुनियादारी? ये रीति रिवाज क्यों बने हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा के पीछे कारण क्या है? पर मैं पढ़ाई के बात पूरी सुन पहले, बीच में ना बोल। थारे लिए पढ़ी लिखी लड़की पसंद की है हमने। पढ़ाई के खिलाफ ना है हम, पर अब इस घर में क्या होवेगा कि अच्छा है कि बुरा है, उसका फैसला हम लेंगे, तू ना। लेकिन दादाजी, मैं इस बारे में अब हमें कुछ बहस न करनी। संकरी से कहकर समधी जी को यह संदेशा भिजवाओ कि इस बात को जितनी जल्दी खत्म करें उतना अच्छा है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि शादी के बाद लड़की को पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड माँ बाबूजी ऐसा नहीं सोचते हैं। सच, माँ और बाबूजी के ख्याल सबसे अलग है। और मुझे पूरा यकीन है कि दादू भी तुझे कभी नहीं रोकेंगे। ये तो मैं भी जानती हूँ अक्षरा। तो फिर तो परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ, पर सोच रही हूँ। हमने जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया, पर ये ठीक नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ और वो क्या चाहते हैं, उसमें कोई फर्क हो, हमारी सोच अलग हो। शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे पहले शौर्य से पूछ लेना चाहिए था कि मेरा पढ़ाई करना उन्हें ठीक लगेगा भी या नहीं।
क्योंकि मेरे लिए उनकी सोच बहुत मायने रखती है। अब तो इतना सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो करना ही पड़ेगा। क्या पढ़ाई नहीं करनी क्या? लिए और जाकर नोट्स बना। समझ गई ना ओथेलो कितना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है? हाँ हाँ समझ गई। अच्छा वर्षा, एक बात बता, मुझे भी नैतिक से अपनी पढ़ाई के बारे में पूछ लेना चाहिए। क्यों? जानती तो है, उसने कैंटीन में सबके सामने कहा था ना कि वो तुझे पढ़ने देगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। अब क्या टेंशन? और वैसे भी जब तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो उसे कितना फक्र होगा तुझ पर। अब जा और पढ़। मुन्ना, ले थोड़ा सा खा ले। बैठ तो। हाँ लेकिन अभी तो खाना खाया है। जानती हूँ कितना खाया, देखा मैंने दादाजी की बात पे कैसे मुंह लटक गया था तेरा। तू उनकी बात का बुरा ही क्यों मानता है मुन्ना? नहीं माँ, उनकी बात का कभी बुरा माना है मैंने? और वो जिस जमाने के हैं वो तो ऐसा कहेंगे ही, पर हम उस जमाने के नहीं है ना। हो सकता है अक्षरा आगे पढ़ना चाहती हो। तू लड़कियों के मन की बात बिल्कुल नहीं समझता। हर लड़की सपने देखती है, घर के, गृहस्थी के। उसे सिर्फ पति का साथ चाहिए। तू थोड़ा सा खा ले। लेकिन माँ, ये तो हम कह रहे हैं ना, एक बार अगर उसे पूछ लेते तो। अच्छा एक बात बता मुन्ना, मुझे देख, मैं कितनी खुश हूं। पति का प्यार है, बच्चों का दिया मान सम्मान है, बड़ों का आशीर्वाद है। इस सब का मुकाबला कोई डिग्री, कोई नौकरी कर सकती है? तू जानता है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सब समझते थे मैं खूब पढ़ूंगी, लेकिन जैसे ही शादी हुई मैं इस परिवार में रच बस गई। मुझे बहुत खुशी मिलती है तुम सबका ख्याल रखकर। जानता हूं माँ। अच्छा, तू चाहे तो अक्षरा से बात कर ले, मैं जानती हूं उसका भी यही जवाब होगा। लो बेटा। खुश रहे। बाबूजी, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाय मेरी मैया, हम अभी नाश्ता लगवाते हैं। अरे नहीं धनिया, मुझे नाश्ता नहीं करना है। लो, वर्षा ने साबूदाने की टिक्की बनाई है, खास तुम्हारे लिए। वो भी नारियल की चटनी के साथ। भाई हमें भी मिलेगी थोड़ी चखने के लिए। काका
काका मैंने सबके लिए बनाए हैं। बाबूजी मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। शौर्य, प्रेजेंटेशन 2 दिन के बाद है, तुम इतनी चिंता मत करो। वो क्या है ना कि त्रिपाठी जी को मैंने ऑफिस में जल्दी बुलाया, अब मैं देर से जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है शौर्य, तुम चलो, हम आते हैं। जी। अरे ऐसे ये भी क्या बात हुई? इतना समय तो होना चाहिए ना कि आराम से बैठकर नाश्ता कर ले। शौर्य की माँ, जब काम में ध्यान होता है तो ऐसा ही होता है। आपका बेटा बहुत जिम्मेदार हो गया है। देख लेना, इस बार भी प्रेजेंटेशन पूरी तैयारी के साथ देगा। बेटा किसका है? अच्छा चलिए, हम सब तो नाश्ता कर ले। शौर्य तो चला गया, आप दोनों को लाइब्रेरी जाना था ना? चलिए कोई बात नहीं, हम ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में आप दोनों को कॉलेज छोड़ देते हैं। बाबूजी, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। पर क्या हुआ बेटा, अचानक ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ वर्षा, पर तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना? मैं एग्जाम्स नहीं दे रही हूँ। अरे आप लोग परेशान मत होइए। मैंने यूं ही डिसाइड कर लिया कि कॉलेज जाके क्या फायदा, मैं घर में टाइम भी नहीं दे पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, घर में टाइम देने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, यही कुछ दिन है, पढ़ लिख लो, डिग्री हासिल कर लो। मेरा मन नहीं लगता कॉलेज में, और वैसे भी पढ़ाई मेरा बहुत टाइम ले लेती है। सही बात है, बेचारी थक जाती होगी। वर्षा, ये फैसला जरा सोच समझ कर लेना बेटा। भाऊजी, मैंने सोच लिया है, मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं अपना सारा ध्यान घर में लगाऊंगी। वर्षा, ये ठीक नहीं है, पढ़ाई बीच में कैसे छोड़ सकती हो? एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उससे तो अच्छा है ना कि मैं एग्जाम्स ही नहीं दूं। और वैसे भी इतने टाइम से कॉलेज जाने की आदत ही छूट गई है। मम्मी काका, मैं तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती। एडमिट कार्ड तो मिल ही नहीं रहा था, पढ़ाई तो वैसे भी छूट रही थी। वो तो अक्षरा ने एडमिट कार्ड दिलवा दिया। देखो वर्षा, ज्यादा सोचो मत, तुम एग्जाम्स दे दो। हाँ। नहीं काकी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं शायद बदल गई हूँ, पहले जो चाहती थी अब नहीं चाहती हूँ। प्लीज। अच्छा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। शादी के बाद ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो वर्षा, अगर तुम अपनी खुशी से पढ़ाई छोड़ना चाहती हो तो हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वैसे हम सब तो यही चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, दोनों सहेलियां हंसते खेलते परीक्षा दे दो। हाँ बेटा, पर जैसा तेरा मन करे तू वैसा करना, ठीक है? देखो वर्षा, जो भी तय करना है आप और शौर्य दोनों मिलकर तय कर लीजिए। चले नाश्ता कर ले, वर्षा के हाथ का बना। आओ बेटा। अच्छा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।